शूद्र जब धनवान होता है तो ब्राह्मण को कष्ट होता है। ब्राह्मण उसके धन का मालिक है, उसके धन को कभी भी ले सकता है। नारी जब छोटी हो, बच्ची हो तो बाप के दिन, जब सयानी हो जाए, शादी हो जाए तो पति के दिन, और जब बुजुर्ग हो जाए तो बेटे के अधीन होना चाहिए। वो है कि गुर्राने की आवाज़ तो क्या है कि आज जो SC ST OBC और माइनॉरिटी का जगह जगह कत्लेआम हो रहा है। हर साल करवा चौथ मनाती है, हर साल करवा चौथ मनाती है, और मुस्लिम औरतें कोई करवा चौथ नहीं मनाती, ईसाई कोई करवा चौथ नहीं मनाती, और इसके अलावा बौद्धिस्ट लोग जो हैं वो भी नहीं मनाते, लेकिन उनके आदमी सब हट्टे कट्टे होते हैं। और हमारे जो है SC ST OBC के भाई ये जो मना करके समय को, धन को जो बर्बाद करती हैं, उससे उन्हें क्या फ़ायदा होता है? कोई भगवान किसी को अधिकार देने नहीं आएगा, और न दूसरा अम्बेडकर आएगा, न दूसरा साहब कांशीराम आएंगे। इसलिए अपने अधिकारों को जानने के लिए अपने खुद की तैयारी करो। साथियों, मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ संविधान महासम्मेलन के ऊपर। भारत में संविधान लागू है, संविधान का राज है, जिसकी वजह से प्रियम्बल में लिखा है कि हमें अपने विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या पहले थी? ऐसा नहीं था। हमें इस बात को जानने के लिए कि संविधान ने हमें विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी दी, आर्थिक आज़ादी की आज़ादी दी, सांस्कृतिक आज़ादी की आज़ादी दी, तो इसके लिए हमें मनुस्मृति में जाना पड़ेगा कि मनुस्मृति पहले क्या कहती थी और आज संविधान क्या कहता है। तो साथियों, मनुस्मृति के अध्याय 8 श्लोक नंबर 406 में ये लिखा गया है कि शूद्र जब धनवान होता है तो ब्राह्मण को कष्ट होता है। ब्राह्मण उसके धन का मालिक है, उसके धन को कभी भी ले सकता है। पहला तो ये है। दूसरा, नारियों के ऊपर लिखा है कि नारी जब छोटी हो, बच्ची हो तो बाप के दिन, जब सयानी हो जाए, शादी हो जाए तो पति के दिन, और जब बुजुर्ग हो जाए तो बेटे के अधीन होना चाहिए, यानी उसको किसी तरह का कोई अधिकार नहीं। इसके बाद जो लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ा 1848 से, महात्मा ज्योतिराव फुले ने उसको आगे बढ़ाया। छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, इन्हें आगे बढ़ा के संविधान में उसको कलमबद्ध कर दिया कि इन आपके अधिकारों को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और इसमें कुछ मौलिक अधिकार आए, और मौलिक अधिकारों के बारे में जब आदमी पढ़ता है तो जानता तो है कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, पढ़ाया जाता लेकिन ध्यान में नहीं रखता। लेकिन जब वो मनुस्मृति को पढ़ेगा तब जो है उसे पता चलेगा कि बाबा साहब ने जो मौलिक अधिकार दिए वो क्या थे, और जो पहले था वो क्या था। तो सबसे पहले हमें जो है बाबा साहब की एक बात याद रखनी पड़ेगी कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा तो गुर्राएगा। लेकिन कौन सी शिक्षा? ये जो आज स्कूली शिक्षा, ये नहीं साहब, ये स्कूली शिक्षा नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिराव फुले, इनकी शिक्षाओं को जब सुनेगा, पढ़ेगा, तब जाकर गुर्राएगा। और हमारी स्थिति आज वो है कि गुर्राने की आवाज़ तो क्या है कि आज जो SC ST OBC और माइनॉरिटी का जगह जगह कत्लेआम हो रहा है, तो ये उनका नहीं हो रहा है। जो माइनॉरिटी में है या SC है, ST है, OBC है, उनका नहीं हो रहा है। ये उनका हो रहा है जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका हो रहा है। जैसे एक मुर्गा होता है, अभी तो घड़ी चलती है, अलार्म चलता है, लोग उठ जाते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में लोग जानते थे कि मुर्गा जो सुबह 4 बजे जगा देता था, तो जो जगाता था तो एक ही साधन था कि मुर्गा बोलता था और लोग उठते थे। लेकिन उसी मुर्गे को लोग काट के खा जाते हैं, उसी मुर्गे को लोग काट के खा जाते हैं। तो समाज में जो आवाज़ उठाने वाला आदमी है, उसी का उत्पीड़न हो रहा है सर।
जो आदमी कुछ नहीं बोल रहा है, जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जो सिर्फ उनकी बात को माने जा रहा है, जैसे हो रहा वैसे हो रहा है, उनको कुछ नहीं हो रहा। आज उन लोगों के साथ हो रहा है जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ हो रहा है। आज संविधान का राज होने के बाद सोशल मीडिया पे आता है कि आज किसी के मुंह पे पेशाब किया जा रहा है, किसी को जो है मारा जा रहा है, ये सब हो रहा है। तो ये किस लिए हो रहा है? अगर आज संविधान नहीं होता तो हमें बोलने की आज़ादी में से मंच में नहीं आ सकता था। आज जो है लोग सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई जो चल रही है, ये इन अम्बेडकर बाद में जो अपना क्षेत्र फैलाया, अपना विस्तार किया, लोगों के अंदर जागृति जो पैदा की, तो आज हिंदू मुसलमान का मुद्दा ये बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर आज ये बात ये ना पता चल जाए कि महात्मा ज्योतिबा फूले का साथ देने वाले उस्मान शेख और फातिमा शेख थे। बाबा साहब अम्बेडकर को आगे बढ़ाने के लिए मौलवी ने नाम लिखाया था बाबा साहब अम्बेडकर का, लेकिन जब उनको देखा बहुत बुद्धिमान है तो अंग्रेजी स्कूल में जाके नाम लिखाया गया। और साहब कांसी राम को भी मुस्लिम लोगों ने साथ दिया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज मुस्लिम समाज जो है थोड़ा सोया हुआ है, लेकिन जो जगे हुए हैं वो साथ में आ रहे हैं। तो मैं इस बात को जो है ये कहना चाहूँगा कि अपने जितने साथी यहाँ बैठे हैं, अपने मुस्लिम भाइयों से भी थोड़ा संपर्क रखें। अगर उनके साथ संपर्क रखेंगे, जैसे ही मुस्लिम आपके साथ आएगा, आपकी ताकत बढ़ेगी। आप संविधान में हैं, संविधान के दायरे में हैं, लेकिन आपको अधिकार नहीं मिल रहा है। सब जगह ठेकेदारी प्रथा है, इसमें लिखा हुआ है कि ठेकेदारी प्रथा चल रही है। संविधान, इंडियन शब्द को संविधान से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। किसान आंदोलन को इन्होंने खालिस्तानी आंदोलन कहा, किसानों को गालियाँ दी, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, औरतों के साथ अत्याचार। अभी जो है मध्य प्रदेश में एक लेडीज़ IPS अफसर थी, उसने इच्छा जाहिर की कि मैं जो है इलेक्शन लड़ूंगी और नौकरी की इस्तीफा दिया, लेकिन उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा है। जब संविधान लागू होने के बाद एक कंडीशन है, तो संविधान खत्म होने के बाद क्या होगा? जब आपको संविधान में नहीं कुछ करने दिया जा रहा है, तो संविधान जिस वक्त खत्म होगा उस वक्त क्या होगा? तो साथियों, हमारी बात को सुनने से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करें, तो मैं यही समझूंगा कि ये बात कुछ मायने रख रही है। यहाँ बोलने के लिए जो है बहुत कुछ है, लेकिन बोलने से ज़्यादा सर अमल करने की ज़रूरत है। और ख़ास करके मातृशक्ति के लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि हमारी मातृशक्ति जो है हर साल करवा चौथ मनाती है, हर साल करवा चौथ मनाती है। और मुस्लिम औरतें कोई करवा चौथ नहीं मनाती, ईसाई कोई करवा चौथ नहीं मनाती, और इसके अलावा बौद्धिस्ट लोग जो हैं वो भी नहीं मनाते। लेकिन उनके आदमी सब हट्टे कट्टे होते हैं। और हमारे जो है SC ST OBC के भाई ये जो मना करके समय को, धन को जो बर्बाद करती हैं, उससे उन्हें क्या फ़ायदा होता है? हमें तो नहीं लगता ऐसा कोई। अगर करवा चौथ मनाने से सब लोग स्वस्थ होते हैं तो मुसलमान तो ख़त्म हो जाना चाहिए था, ईसाई ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन वो तो सब आगे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, ये सब हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है आप लोग थोड़ा सा ये देखो कि बराबरी करने का ये सोचो कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। बातें करने से कुछ नहीं होता और किसी के नहीं होता। आप अपने जो है दिमाग के खुद मालिक हैं, आप अपने दिमाग को कंट्रोल करें, अपने हिसाब से चलें। तो मैं यही कहूँगा कि अगर इसमें कोई आदमी ज्ञान लेना चाहता है तो 2 चीज़ें पढ़ ले, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक तो मनुस्मृति पढ़ ले, दूसरा संविधान पढ़ ले, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पे हैं। बस मनुस्मृति में हर जगह एक मुद्रा राक्षस लेखक हैं, उन्होंने किताब लिखा है धर्म बनाम अंधविश्वास। उस किताब में लिखा है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो हुए हैं, उनकी दादी विधवा हो गई थी। तो विधवा होने के जुर्म में उनको 12 साल गाय के पेशाब में आटा गूंथ करके रोटी बना के खानी पड़ी थी। तो औरतों के साथ क्या अत्याचार था। तो हिंदू कोड बिल में जो बाबा साहब ने लिखा,
तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में औरतों को जो अधिकार दिया, जब तक उसको नहीं जानेंगे कोई भगवान किसी को अधिकार देने नहीं आएगा, और ना दूसरा अम्बेडकर आएगा, ना दूसरा साहब कांशीराम आएंगे। इसलिए अपने अधिकारों को जानने के लिए अपने खुद की तैयारी करो, अपने अधिकारों को जानने के लिए पैसे की बर्बादी जो है उसको रोको, और समाज में लोगों को जितनी जानकारी है उतना, देखो एक होता है कि हम जानकार हैं लेकिन हम अपने तक सीमित हैं, हमारे जानने का कोई मतलब नहीं। आज संदीप जी, एडवोकेट कुलदीप जी, इन लोगों ने जो लोगों को जगाया,